पिछले 30 साल जो होता रहा है वो आपस ही में पूरे हैं, एक दूसरे को वो उनके शौक है एक दूसरे को घसीटने का, कभी कोई किसी का ऐसी निकालता है, कभी कोई किसी का। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। आई डोंट थिंक दैट दैट इज, आई हैव नथिंग टू डू विद दैट। उनसे उम्मीद भी करना, फंडिंग बहुत की क्वेश्चन है। एंड यू सी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो चीज़ आप बाहर मुल्कों से सीखते हैं, अच्छी बातें बाहर मुल्कों से सीखनी चाहिए। हम गलत बातें ही सीख के आते हैं। फंडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बट फंडिंग हैज़ टू बी ट्रांसपेरेंट। फंडिंग ऑल्सो हैज़ टू बी कि अगर कोई शख्स, कोई लड़का, कोई नौजवान, कोई खातून जिसके पास फंडिंग नहीं है और अगर वो मेरिट रखता है, उसकी फाइनेंसिंग करना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ की। लेकिन एट द सेम टाइम एक कैप होना भी बहुत ज़रूरी है। बाहर मुल्कों में कैंडिडेट्स की फंडिंग के ऊपर एक कैप होता है। आई थिंक कि यूके में 10,000 पाउंड से ज़्यादा आपका फुल एक कंस्टिट्यूंसी का कैप है। आप नहीं जर्नलिस्ट को उड़ा के वहाँ पे ला सकते, ये फ्री टिकट्स हो जाए। वज़ीर-ए-आज़म किसको बनाना है, फैसले कहीं और होते हैं, यहाँ तक कि सूबाई वज़ीरों के लिए एनओसी कहीं और से ली जाती है, तब जाकर वो वज़ीर बनते हैं। आपको लगता है कि ऐसे मुल्क में जो है आपकी पार्टी आगे जाएगी और पार्लियामेंट तक पहुँचेगी और आपके वज़ीरा बनेंगे? देखो, बात यह है कि मैंने ना हमेशा नियत की है और मैं सोच लेती हूँ और मैं समझती हूँ कि अगर आपकी डिटर्मिनेशन हो ना, यू मेक थिंग्स हैपन। देखो ना, आज मैं यहाँ बैठी हूँ, तुम्हें पता है बाकी लोग कहाँ बैठे हैं, तो मैंने तो नहीं कभी किसी का ऑर्डर सुना। ये और बात है कि मैं डिप्लोमेसी की कायल हूँ, आप लोग सब मुझे जानते हैं। मैंने आज तक किसी मुलाजिम के साथ भी बदतमीज़ी नहीं की। आई जेन्युइनली वांट थिंग्स टू वर्क। और मैं आपको ये भी बताऊं कि जब मार्केट में है ही अवेलेबल दूध पत्ती, तो कोई कॉफ़ी कैसे पिएगा? कॉफ़ी आपको इंट्रोड्यूस करनी पड़ती है। तो मैं तो ट्रेंड सेट करने में बिलीव करती हूँ, ट्रेंड फॉलो करने में बिलीव नहीं करती। एंड यू मस्ट ऑल्सो रियलाइज कि जर्नलिस्ट आपके माशरे से निकले हैं। ये बेचारे पॉलिटिशियन तो नहीं कहना चाहिए, पपेट्स आपके माशरे से निकले हैं। आपने उनको कोई नौकरी दी नहीं, राइट पर्सन को तो राइट जॉब नहीं था। हो सकता है कोई कुछ बनना चाहता हो, नहीं आपने उसको कहीं एडमिशन दी, तो जो बेरोज़गार था उसको पहुंचना पड़ा, हमने पहुंचाया। इसी तरह आर्मी, आप जो बात कर रहे हैं, मैं तो साफ बात करने की कायल हूँ। आर्मी क्या हमारे माशरे से नहीं निकली? आपका ख्याल है आप जिस तरह से परेशान हैं, मैं आपको बता सकती हूँ। आर्मी वाले भी परेशान होते हैं, वो भी इसी माशरे से हैं, उनको भी इसी जगह पे रहना है। जी सर, मेरा 5 न्यूज़ से मेरा ताल्लुक है। इससे पहले भी जब आप कप्तान के साथ होते थे, एक सवाल मैंने आपसे किए थे। बात यह वो मैंने शायद भुला दी। ऐसे वक्त में आप पार्टी लॉन्च करने जा रही है जब लोग वोट किसी को देते हैं तो रिजल्ट किसी के हक में निकलता है। और जिस मुल्क में, जिस रियासत में वजीर दिफा ये बोले, ये कहें कि हाइब्रिड निज़ाम चल रहा है, तो उस निज़ाम में आप कैसे सर्वाइव करेंगे? सर देखिए, ना तो मैं वज़ीर दिफा की पार्टी से हूँ, ना मैं वज़ीर दिफा की स्पोक्स पर्सन हूँ। वज़ीर दिफा से तो हम ये नहीं पूछ सकते कि आपको एक फ़ॉरेन जर्नलिस्ट पूछ कुछ नहीं है, सवाल चना जवाब जो। तो आप ऐसे सवाल तो ना करें कि वो पूछ क्या रहे थे जंग के दौरान। उन्होंने कहा जो कुछ भी उन्होंने कहा, मैं दोहराना नहीं चाहती क्यों वो कहते हैं, क्या कहते हैं। आई थिंक कि वो एक, मैं आपको कह रही हूँ ना, मेरा ख्याल है कि बस वो शायद बोर हो गए हैं अपनी पोजीशन से, वरना वो माशाल्लाह काफ़ी इंटेलिजेंट थे। दूसरी जो आपने बात की कि वोट कहीं डालते हैं, और वो देखें, बात सिंपल सी ये भी है कि मैं ऑन रिकॉर्ड ये बातें की हैं। मैंने जनरल बाजवा साहब का नाम लेकर और उनको पर्सनली भी इनडायरेक्ट मैसेजेस, क्योंकि मैं डायरेक्ट कांटेक्ट में बिलीव नहीं करती, और मैंने सोचा क्या पता उन तक मैसेज ना पहुंचे, तो मैंने एक मगरबी जर्नलिस्ट को, बड़ी मशहूर जर्नलिस्ट को, उन्होंने हेडलाइन लगाई। मैंने कहा आप देखेंगे आज ये जिस हाइब्रिड निज़ाम का आप बुनियाद रख रहे हैं, उनको कहा, तो मुझे लगा शायद उनको, बाकियों को मुझे लगा कि हिदायत शायद नहीं मिल सकती। तो वही हुआ ना, अब उसी हाइब्रिड निज़ाम का शिकार हो रहे हैं ना, सारे हो रहे हैं। तो मेरा मकसद तो हमेशा ये रहा है कि मैंने आपको 10 साल पहले या
कुछ साल पहले इस्लाह करने का। अगर मुझे कुछ पता है मैंने बड़े तरीके से आपको बताने की कोशिश की। ऐसा ही हुआ ना, जब कोई पावर में था तब बोली ना, तब बोली। अब बोलने का मौका नहीं है, लेकिन मैंने कहा कि आज ये जो बन रहे हैं आइडियल पपेट, बाकी सभी इसी राह पे चलेंगे। और यही वजह है कि देखें, करने दें इनको। मेरा जो लोगों की गलती है, लोगों ने बहुत कुछ किया है ज़िंदगी में, मैंने वो नहीं किया, लेकिन मैं दोबारा दोहरा रही हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं यहाँ हूँ। और जो अल्लाह की मर्ज़ी होगी, अल्लाह को मंजूर होगा, अल्लाह की मर्ज़ी है। अगर नहीं होगा मंजूर तो वो अल्लाह पाक फैसला करेगा मेरे लिए। मैं तो 30 साल का प्लान बना के आई हूँ, मोहतात प्लान बनाया है, बिकॉज हो सकता है अल्लाह पाक की मर्जी 50 साल हो जाए। सबको नंबर दिया जाएगा। बरसात हो रही है, कई नई पार्टियों की बरसात हो रही है जी। जो पुरानी पार्टी है उनकी फारिग हो रही है सारी। और सेकेंडली ये बताइएगा, शेख रशीद का कहना था गेट नंबर 4 की सारी पैदावार होती है सियासी जमातें, तो आप ये बताइए गेट नंबर 4 से आपकी फ्लाइट आई है या कहीं और से? मैंने जी आज तक गेट नंबर 4 देखा ही नहीं, हालांकि मैंने सारी ज़िंदगी मतलब एटलीस्ट जो मेरा एडोलेसेंस है मैंने पिंडी में गुजारा है। गेट नंबर 4 मुझे मैं आपको हल्फन बताऊं, मुझे नहीं पता गेट नंबर 4 है कौन सा। शायद वो एक्सेस उन्हीं के लिए। हम तो डायरेक्ट ही गए हैं, जब भी गए हैं बरमला गए हैं, मुँह छुपा के भी नहीं गए, बुरकों में भी नहीं गए। तो मैं यहाँ गेट नंबर 4, गेट नंबर 1, 2, 3, 5, 15, अब बड़े गेट है मैंने सुना है, वहाँ से नहीं आई। आई होप दैट मैंने कहा जब भी कभी किसी से बातचीत हुई है, मैं बरमला डायरेक्ट यानी इन पब्लिक, हम दरवाजे बंद करके बात। देखें, बात यह है कि आपकी ये समझने वाली बात है कि आर्मी जो है आपकी, ये अब तो सबको मोहब्बतें हो गई हैं, लेकिन हर इंस्टीट्यूशन का, हर शख्स का अपना रोल होता है। डीप स्टेट हर मुल्क में होती है। ट्रंप जो है अपनी नहीं चला रहा, देयर इज़ अ डीप स्टेट पॉलिसी जो कि साल 100-200 साल प्लान होती है। लेकिन मैं गेट नंबर 4 की पैदावार नहीं हूँ, ना मैं इजाज़त लेके आई हूँ, ना मुझे ख्याल आया। ये तो किसी ने मुझसे अभी रास्ते में सवाल पूछा तो मैंने कहा मैं सेटिस्फाई कर दूँ, मुझे इजाज़त लेने की किसी से भी ज़रूरत नहीं है, मुल्क मेरा अपना है। और आपने कहा कि भरमार हो रही है, बारिश हो रही है पार्टीज़ की। देखिए, मुझे नहीं पता कि बारिश हो रही है पार्टीज़ की, कौन है, कहाँ से आए हैं, उनकी वो जाने। देयर इज़ नो हार्म इन लॉन्चिंग पॉलिटिकल मूवमेंट्स एंड लॉन्चिंग पॉलिटिकल पार्टीज। इट इज़ गुड टू हैव चॉइस, बट अल्टीमेटली ये तो कस्टमर या क्लाइंट डिसाइड करता है ना कि कौन कितनी वैल्यू लगता है। आप मुझे भी जानते हैं, बाकी लोगों को भी जानते हैं, मैं किसी को भी, मैं शायद उनको आपसे बेहतर जानती हूँ, लेकिन मेरा मकसद यहाँ पे आके किसी और को रगड़ना नहीं है, मुझे नोटिफिकेशन नहीं चाहिए। तो मैं तो आपको अपने बारे में बता रही हूँ। यू शुड बी सेटिस्फाइड कि मैं कहाँ से आई हूँ, मैं कहाँ जा रही हूँ। दैट इज़ वॉट यू शुड बी कंसर्न्ड अबाउट। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ का फ्यूचर, भाई मेरे, मुझे तो वो पॉलिटिकल पार्टीज़ लगती ही नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज़ तो पॉलिटिक्स करती हैं, तो वो तो अपने लिए, अपने को ख़त्म करने के लिए काफ़ी हैं। आपको अच्छी तरीके से पता है, हम कराची में बैठे हैं, आप लाहौर चले जाएं, इस्लामाबाद चले जाएं, मैंने तो वजाहत कर दी। अब तो नज़र ही नहीं आता जी प्राइम मिनिस्टर है कौन, शायद वो खुद भी भूल जाते हो कि कौन प्राइम मिनिस्टर। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। दे हैव देयर ओन, अपनी अगर रिवाइव अपने को करना चाहेंगे वो जाने, मेरा तो उनसे कोई ताल्लुक़ ही नहीं है ना। प्रॉब्लम मुझे ये है कि वोट को इज़्ज़त दो, जो भाई साहब ने बात की, दैट इज़ ट्रू, मैंने वो सपोर्ट किया, लेकिन वोटर को इज़्ज़त देने को मैं सपोर्ट ज़्यादा करती हूँ। ये बताइएगा, किसने कहा था? आप किसी ने बैकडोर आपसे रब्ता किया था कि आप नून लीग में? किसने किया था? ये खबरें हैं कि आपको नून लीग, ये आपकी खबर है, मेरी खबर तो नहीं है। ये खबर चली थी कि आपको क्या नून लीग में। साथ साथ ये बताएं कि क्या मुस्तकिल मिजाजी इस पार्टी की रहेगी, जैसे आशा अली पार्टी से नाराज होकर पार्टी बनाई, फिर वो पता नहीं कहाँ चली? नहीं, देखिए, पहली बात यह है कि आप जिन खातून की बात कर रहे हैं वो MNA थी उस पार्टी से,
मैंने आपको वजाहत की कि मैं कभी किसी पार्टी की, पाकिस्तान में मैं किसी पार्टी की मेंबर नहीं रही, और कुछ पार्टी से तो एक नज़रियाती इख्तिलाफ भी होता है। मैंने एक ही दफ़ा वोट दिया है, वो मेरे ऊपर बड़ा भारी है। एज एन ओवरसीज़ पाकिस्तानी आई थिंक कि आप थोड़ा सा चूँकि ग्राउंड रियलिटी से दूर होते हो, तो ये मैं आपको वजाहत कर सकती हूँ कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हमें रिश्तों की कदर आ जाती है, अपने हेरिटेज की कदर आ जाती है। हमने बड़ी नेक नियती से 2013 में वोट डाला, ठीक है, और उस वक्त भी मुझे नज़र आ रहा था कि मैं शायद सही नहीं कर रही, लेकिन बाकी दोनों पार्टीज़ के साथ तो बिल्कुल कोई मैच नहीं था। उस पार्टी ने, पीटीआई ने, मिडिल क्लास की हमें ख्वाब दिखाए। अभी भी आप, मैं यही तो आपको बता रही हूँ कि जो शख्स 25 साल का था, अब वो 50 साल से ज़्यादा की उम्र का है, अभी भी वही पार्टीज़ आपको ख्वाब दिखा रही हैं। पहले सुर्ख बसेस दिखा रही थी, अब कोई और रंग की बसेस आप देख रहे हैं, यू आर फॉलोइंग फॉर इट। तो मैंने तो एक दफ़ा वो वोट दिया, नॉट ओनली कि वो जिस शख्स को दिया, यानी कि जिस सीट को दिया वो गलत किया, और वो एक लैक ऑफ नॉलेज थी, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की एक लैक ऑफ नॉलेज है, जो कि मीडिया ने रीइंफोर्स की हुई है। मीडिया ही बताता है ना आपको। और जिस खातून के आप जिक्र कर रही हैं, वो जिक्र कर रहे हैं, वो एक MNA थी, उनके साथ जो कुछ भी हुआ वो उनका ज़ाहिर मैं नहीं जानती, मेरी उनसे सलाम दुआ बिल्कुल नहीं है, आई हैव नो आइडिया। लेकिन मैं किसी पार्टी से एग्रीव नहीं हूँ। मेरे पास किसी, जिस पार्टी की आप बात करें, उसके अलावा किसी और पार्टी की बड़ी ऑफर्स रही हैं, लेकिन आई डिड नॉट थिंक दैट आई वाज अ मैच। तो पिछले साल पता नहीं आप क्या करें, मैंने तो अपने आप को 2024 के इलेक्शन से जानबूझ के बड़ा दूर रखा। मैंने कोई कैंपेनिंग नहीं की, कमेंट भी बड़ा कम किया, और अगर आप मेरे इंटरनेशनल मीडिया के इंटरव्यूज़ उठा के देख लें, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ इंसान हूँ, लेकिन मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि जो बात हक है वो की जाए। तो मैं इस इलेक्शन से जानबूझ के दूर रही, क्योंकि मुझे पहले ही से नज़र आ रहा था कि किसके कबूतर उड़ाए जाएंगे। अच्छा मैडम, ये बताएं कि आपकी जमात का तंजीमी स्ट्रक्चर क्या होगा, और आपकी जो अवामी जो जहद है वो कब से आप शुरू करेंगे, उसका क्या लाया है? देखिए, हम क्वाइटली इस पे काम काफ़ी अरसे से कर रहे हैं। हम अभी आपके साथ जो स्लोगन्स हैं और जो एम्बलम भी है वो भी शेयर करेंगे, जो पार्टी फ्लैग है, और मैनिफेस्टो के ऊपर हमने बहुत ज़्यादा लीगल ब्रेन्स को इस्तेमाल किया है टू मेक श्योर कि हम अभी वर्किंग ग्रुप्स आहिस्ता आहिस्ता हम आपसे इंट्रोड्यूस कराएंगे। मैं ये चाहूँगी कि मुख्तलिफ प्रेस क्लब्स में हम आपको इंट्रोड्यूस कराएं उन नौजवानों से। आज हमने ज़रा हंगामी तौर पे ये यहाँ पे प्रेस ब्रीफिंग बुलाई है, क्योंकि मैं समझ रही थी कि ये जो FBR के ड्रैकोनियन लॉज आए हैं 37AA पर्टिकुलरली, उसके ऊपर जिस तरीके से हैंडलिंग हुई है, ई-कॉमर्स के ऊपर जिस तरह के लॉज लागू हो रहे हैं, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि बात की जाए। और हमारे पास, मेरे साथ आप देख रहे हैं कि वो लोग जिनको मैं चाहती हूँ कि नुमाइंदगी हो, आप देखेंगे कि नए चेहरे आप हमारे साथ देखेंगे। और आपने मैनिफेस्टो की बात की, और वर्किंग ग्रुप हमने हर शहर और छोटे शहरों में भी बनाए हैं, और मैनिफेस्टो विल बी रिलीजिंग पॉसिबली इन अ वीक और सो। आई डिड नॉट नो, मैंने तो बहुत डरते डरते ये कदम उठाया, लेकिन जो रिस्पांस हमें आया है पर्टिकुलरली पार्टी रजिस्ट्रेशन को लेकर, पार्टी के जो इवेंट्स होते हैं या जो ऑफिसेस की बात है, वो रज़ाकाराना तौर पे हुई है। तो मैंने आपको बताया कि मैंने हमेशा एक नीयत और एक इरादा किया है, और दरवाज़े खुलते गए हैं, और मुझे बड़ी खुशी हुई। मैं 2 हफ़्ते के लिए कराची आई थी, आप इन सब से पूछ लें। इन्होंने मुझे, ये जो 2 नौजवान मेरे साथ बैठे हुए हैं, इन्होंने मुझे 1 महीने से ज़्यादा हो गया है, और मेरी जो प्रेजेंस है, जो पार्टी की इंगेजमेंट है,
वो आप मेरी भी देखेंगे, लेकिन यू विल बी इंट्रोड्यूस टू आर not only structure but they will be introducing the structure, because it is very important for me कि सिर्फ मैं ही ना आपको बताऊँ. You should see these new faces, they should speak for themselves, and जो hierarchy है वो आप बाकी पार्टी से मुख्तलिफ पाएंगे. Also selection of candidates पे उसी तरह का हमने मॉडल रखा है जो कि बाहर मुल्कों पे रखा जाता है, जो कि 1 साल का पूरा प्रोसेस होता है. और उसकी रीज़न 2 थी. एक ये कि कोई सब्जेक्टिविटी ना हो. फॉर एग्ज़ाम्पल मुझे किसी की शक्ल ना पसंद आए, इस बात को हम काउंटर करें. दूसरा ये जो मैंने आपको स्ट्रेस किया कि ख़वातीन की सेफ्टी बहुत ज़रूरी है. इट इज़ नॉट सेफ़ कि कोई एक शख्स या कोई पावरफुल ओहदेदार डिसाइड करे. ये मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ ज़ाहिर है कोई वजह होगी कि मैंने सियासी जमातों से या ऐसी पोजीशन से अपने आप को डिस्टेंट रखा है. जी मैं फैजुल्ला खान एयरवे न्यूज़ से और आपसे 2 सवाल हैं. जी. तो आपकी जो पार्टी की फंडिंग है उसका क्या तरीक़ेकार होगा, और दूसरा आप भी ताहयात चेयरमैन रहेंगी, आपकी ज़िंदगी में हम जो है ना पार्टी क़यादत बदलते हुए देखेंगे. मैंने आपको अल्लाह करे कि मैंने तो आपको 30 साल का सिर्फ प्लान बना के बताया है. और मैं देखें, आई डू थिंक कि सारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं हमारी पाकिस्तान में, ये जमहूरियत इनको तब सूझती है जब ये लोग पावर में नहीं रहते. जो मैंने पॉलिटिकल पार्टीज़ में नोटिस किया, वहाँ अंदर ही पार्टी की जमहूरियत नहीं थी. और जमहूरियत लाइफ टाइम चेयरपर्सन या बानी और इससे नहीं होती है. जमहूरियत इससे होती है कि क्या आप लोगों की बात सुन रहे हैं. अगर आप मुझे आके बताएं कि ये कैंडिडेट ही सही नहीं है, क्या मैं आपकी बात सुन रही हूँ? और ये मैंने देखा है. मैं फ़र्स्ट हैंड नॉलेज रखती हूँ तमाम पार्टीज़ की, जब जर्नलिस्ट भी थी और उसके बाद जब ऑफ़र्स भी आई कि किस बेसिस पे कैंडिडेट्स सिलेक्ट किए जाते हैं. और वो हमने उसके लिए ऐसे मेजर्स इन प्लेस रखे हैं कि जहाँ ये चेक हो कि जहाँ मेरी पसंद या नापसंद या किसी सीनियर की पसंद या नापसंद या अना या तकब्बर, डिक्टेटोरियल अप्रोच ना रखी जाए. ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि सही कैंडिडेट हो, पर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है कि आप बाकी लोगों की गलतियों से देख रहे हैं कि उनकी सियासत ख़त्म हुई है. मेरे लिए मेरा नाम और मेरी इंटेग्रिटी इम्पॉर्टेंट थी. मैं जिस ख़ानदान से ताल्लुक़ रखती हूँ और जो मेरी पर्सनल एक रविश है, मेरे लिए मेरा नाम इम्पॉर्टेंट है, पोजीशन इम्पॉर्टेंट नहीं है. यू विल बी अवेयर, मे बी इनकी तो ख़बर गलत है, लेकिन ऐसी ऑफ़र्स आई हैं जिनके लोग विटनेस हैं कि हमने उसको रिफ्यूज़ किया है ऑन द बेसिस कि उसमें शायद मेरी थोड़ी सी लाइमलाइट या थोड़ा सा उसको मैं पावर भी नहीं समझती. तो ये जो आप स्ट्रक्चर देखेंगे, यू विल बी प्लीज्ड कि जितनी ये बारिश हुई है पार्टीज़ की, उनसे मुख्तलिफ पाएंगे. और अगेन ये ज़बानी जमा खर्च नहीं है. दीज आर पीपल हु हैव वर्किंग नॉलेज. उनकी CVs आई हैं मेरे पास. आई हैव इन ऑन मैनी ओकेजन नॉट मेट दैम. फंडिंग के लिए बिकॉज आजकल का दौर बड़ा, आई थिंक वी हैव टू चेंज विद द टाइम्स. सो आई हैव ऑल्सो प्रपोज्ड कि हमें जो मॉडर्न अब अप्रोच है, जहाँ आपकी ट्रांसपेरेंट ट्रांजैक्शंस होती हैं, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपको एग्जैक्टली पता हो कि किसने फंडिंग की है. आई एम ऑल्सो इनकरेजिंग मेंबरशिप फंडिंग, ऑल्दो इट्स अ वेरी स्मॉल पोर्शन ऑफ इट, लेकिन इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि जो फंडिंग है आप उसके इशारों पे कल को गलत फैसले ना कर रहे हों. तो ये एक ऐप के थ्रू भी हमने डिस्कशन जारी है और ये वर्किंग ग्रुप्स हमने लगाए हुए हैं. एक इस्लामाबाद में है, कराची में है. एंड अगेन दीज विल बी टेकन ओवर बिकॉज आई डोंट वांट टू बी इन्वॉल्व्ड इन हैंडलिंग एनी मनी विच आई हैव नेवर डन इन माई पर्सनल लाइफ ऑल्सो. यही वजह है कि बचत हो गई है.
कुछ चीज़ें जो मैंने लाइफ में प्रैक्टिस की हैं वही हम इसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, सो दैट यू विल बी एबल टू सी कि कहाँ से पैसा आया है और कहाँ कहाँ लगा है. एंड आई एम ऑल्सो एडवोकेटिंग सिंप्लिसिटी, बिकॉज बहुत से रिवाज हैं पाकिस्तान में पॉलिटिकल पार्टीज़ के विच आर डाउनराइट स्टूपिड, कि आपका वर्कर धूप में खड़ा है और उसकी बेसिस पे आपकी वर्किंग कंस्टिट्यूंसी में होनी चाहिए. हैव यू डन एनीथिंग इन द कंस्टिट्यूंसी? डू यू लिव इन द कंस्टिट्यूंसी? आर यू कैंपेनिंग? सो ऑब्वियसली बिकॉज इलेक्शन से बहुत अभी फासला नज़र आ रहा है, हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है टू फंक्शन एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन वॉइस, वेदर यू आर इन पार्लियामेंट और नॉट. बट बिफोर दैट मुनज़्ज़म होने का हमारे पास टाइम है. मुझे सपोर्ट तो सिर्फ अल्लाह पाक की चाहिए. आप अगर ये समझेंगे और मेरे साथ चलेंगे, ये आपके बच्चों के लिए और आने वाली नस्लों के लिए, आप ही के लिए होगा. मैं अपनी ज़िंदगी में ये चेहरे पार्लियामेंट के बदलना चाहती हूँ. अल्लाह को अगर मंजूर हुआ तो ये डेफिनेटली मुमकिन होगा. लेकिन अगर मैं ना भी रहूँ तो मैं जो आगाज़ करके जा रही हूँ वो तसलसल बाकी रहेगा. बिकॉज़ बहुत सी बातें ऐसी हो रही हैं दुनिया में. मैं आपके सामने बैठी हूँ, ये किसी अननोन शख्स की वजह से मेरे पास वोट है, किसी अननोन शख्स की वजह से मेरे पास फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस है, राइट टू डिवोर्स है. तो ये मेरे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है कि मैं ही विराजमान हूँ. इम्पॉर्टेंट ये है कि जो दुनिया मुझे मिली थी वो मेरे बेटियों को, आपकी बेटियों को, आपके बेटों को, आपके पोतों को ना मिले. 50 साल बाद आप ये ना कह रहे हों कि ये सारे करप्ट हैं, ये सारे चोर हैं, ये सारे डाकू हैं. ये मैं नहीं चाहती. अच्छा ये बताइए कि आपका पार्टी स्ट्रक्चर क्या होगा? उसमें चेयरमैन, सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी और सफाई अहदेदार कितने होंगे? मर्कजी कौंसल कैसी होगी? ये असल पार्टी को फिर बुनियादी तौर पर आगे चलाएगी. अभी तो आप अपनी सिर्फ बात कर रहे हो कि पार्टी की स्ट्रक्चर क्या होगा, उसके अंदर अहदेदारों का और सफाई किस तरह उनको सिलेक्ट तंजीमी ढांचा किस तरह का होगा? मेरा सवाल भी शामिल जी कि आपकी बातों से ऐसा लगता है कि आप इकोनॉमी पे ज़्यादा परेशान हैं. तो ये जो IMF की जो डील पाकिस्तान ने बनाई है, आपकी नज़र में क्या ये गलत है? अगर लोग को टैक्स नेट में लेके आ रहे हैं, वैसे जो लोग टैक्स नहीं देते वो जब आएंगे, एक बात. दूसरी बात है आपका इंटरनेशनल भी आपका एक्सपोजर है. बिलावल भुट्टो जरदारी जो गए फॉरेन विजिट पर, उससे आप कैसे देखती हैं? वो कामयाब हुआ या नाकाम हुआ, क्या हुआ उसका? देखिए, पहली बात तो ये कि मैं औरों की इतना ज़्यादा, जितना आप लोग मीडिया फॉलो करते हैं, मैं उतना मीडिया नहीं फॉलो करती. आई वर्क ऑन द ग्राउंड. आई डू नो कि ख्वाजा आसिफ से बेटर परफॉर्मेंस रही थी. एक दो बातें उनकी भी मुझे ज़रा इख्तिलाफ था, बिकॉज़ ज़ाहिर है बाहर मुल्कों में आप जब रहते हैं तो मैं इसलिए मोहतात अल्फाज का चुनाव करती हूँ, बिकॉज़ हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ ख़ास तौर पे एक यंगर शख्स को वो लैंग्वेज इस्तेमाल करनी चाहिए. तो एक दो अल्फाज पे मुझे इख्तिलाफ है, बट जनरली स्पीकिंग ऑब्वियसली ही इज़ अ लिटिल बेटर दैन अदर पीपल. लेकिन सिर्फ अंग्रेज़ी बोलना ही डिप्लोमेसी नहीं होती है. टर्किश लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते हैं. डिप्लोमेसी होती है कि आप अगले को भी मना के रखें और आपका जो मफाद है, मुल्क का मफाद है, वो भी रखें. तो इट्स नॉट ओनली अबाउट लिंग्विस्टिक स्किल्स. लिंग्विस्टिक स्किल्स तो बहुत लोग सीख लेते हैं, लेकिन इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू गेट द बेस्ट डील फॉर पाकिस्तान, एंड दैट आई एम नॉट वेरी हैप्पी विद. आई डोंट वांट टू डेल्व इन दैट टू मच. मैनिफेस्टो आपके साथ शेयर किया जाएगा, पार्टी स्ट्रक्चर आपके साथ शेयर किया जाएगा, और आई वांट कि जो पार्टी स्ट्रक्चर है वो आपको इंट्रोड्यूस वो खुद करें. जैसे मैंने आपको कहा, बिल्कुल इक़्तिदार सही कह रहे हैं कि द रीज़न आज मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इज़ बिकॉज आई एम ओनली कंसर्न्ड अबाउट द इकॉनमी. आई एम नॉट हैप्पी विद द वे द इकॉनमी इज़ बीइंग रन. आई एम नॉट हैप्पी इसलिए बिकॉज़ IMF के साथ मकरूज़ आप कितने साल अब हमें रखेंगे.
मैंने आपको वजाहत की, बड़ी लंबी वजाहत की कि ये IMF के इशारों पर जिस तरह का टैक्स मॉडल रखा है ये इम्परफेक्ट से बहुत दूर है। बिकॉज़ वो लोग जो ये बजट बना रहे हैं उन्होंने नौकरी बैंक की है, उन्होंने बिज़नेस नहीं चलाई। जो लोग बैठे हुए हैं हमारे लिए डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, उन्होंने ई-कॉमर्स नहीं किया, उन्होंने यूट्यूब चैनल नहीं बनाया। दे नीड टू एटलीस्ट एम्प्लॉय पीपल जो ये कर रहे हैं। आप सोचें कि IT मिनिस्ट्री को नहीं पता कि IT कहाँ जा रही है। आई एम वेरी कंसर्न्ड अबाउट द क्रिप्टो काउंसिल ऑल्सो, लंबी बात हो जाएगी। बट आई ऑल्सो थिंक कि टैक्सेशन ही मकसद अगर है और फेयर टैक्स ही करना है तो आप शुगर माफिया को टैक्स करें। आप बहुत आसानी से टैक्स रिकवर कर सकते हैं, आप उन पे लगाएं, पिछले 5 साल के 35% आप लगाएं। ये टैक्सेशन मॉडल इज़ अनफेयर एंड इट इज़ ऑल्सो नॉट, इट इज़ इल एडवाइज्ड। आप नहीं बैठे हुए, आप जाएं बोल्टन मार्केट में, आज आपकी जो पहले रेंट था उससे आधे पे है, लोगों की कारोबार नहीं चल रहा, आप उनको हरासमेंट कर रहे हैं। 37AA हैज़ अ ह्यूज एलिमेंट ऑफ हरासमेंट। आप इमेजिन करें कि ऑलरेडी जो ब्यूरोक्रेट है वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर बना हुआ है। अगर अंग्रेज़ी बोलने वाला मॉडल आपने इस्तेमाल करना है तो ये जो ब्यूरोक्रेट्स आपके जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आई हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम विद इट। A bureaucrat is a government job. Why are you going for photo opportunities और अपनी आप जो वाह कर रहे हैं? So can an IRO not harass you? अगर आपको कोई भी बात बुरी लगती है, आप अगर शॉपकीपर हैं, आपकी कोई बात बुरी लगती है और आपके ऊपर पर्चा कर दें विदाउट अप्रूवल और फिर बाद में कमिश्नर को बताएं, इट डजंट मेक एनी सेंस। ऑलरेडी आपकी मईशत जो है वो सही तरह से नहीं चल रही, आपकी ग्रोथ नहीं हो रही। ये कह देना कि इंडस्ट्रियलिस्ट तो है ही टैक्स चोर, कारोबारी तो है ही टैक्स चोर, इंडस्ट्री नहीं चलेगी, कारोबार नहीं चलेगा तो लोगों को रोज़गार कहाँ से मिलेगा? लैपटॉप्स डिस्ट्रीब्यूट करने से तो नहीं होगा जब आप उनको ही टैक्स कर रहे हैं। तो ये तो कुछ मतलब सोची समझी एक साजिश है टू क्रिपल बिजनेस एंड इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। और ये कहाँ से हो रहा है? इट्स वेरी सिमिलर टू द एग्रीकल्चर। मैंने आपको वजाहत की कि वडेरे की औलाद कैसे किसान की रिप्रेजेंटेशन कर सकती है। कमोडिटी ट्रेडर प्राइस कंट्रोल क्यों करना चाहेगा? पकड़ना तो FBR को चाहिए कि प्राइस कंट्रोल क्यों नहीं हुई शुगर पे। तो ये शुगर से पहले वीट का नहीं हुआ। केयर टेकर गवर्नमेंट ने, आपने देखा ऑडिटर जनरल ने, आई एम वेरी हैप्पी कि ऑडिटर जनरल ने इसको हाईलाइट किया। और जो पार्टी का स्ट्रक्चर आप कह रहे हैं, देयर आर चेक्स एंड बैलेंसेज विद इन। अब अगर आप चाहें तो मैं आपको मैनिफेस्टो पढ़ के सुना देती हूँ, बट इट वुड बी मच ईजियर कि आपके पास ये जाए और आप खुद ये पढ़ें। एंड आई वुड ऑल्सो बी वेरी कीन कि अगर आपको कोई इसमें बात लगे कि बिकॉज़ ये बहुत दफ़ा मेरे पास आया है, इसमें बहुत सी बातें ऐसी थी जिस पे यंगर जो हमारे ग्रुप में लोग हैं उनको एतराज़ात थे, बड़े वैलिड एतराज़ात थे। कुछ ऐसी बातें भी थी जो रेटरिक में आती हैं, जो आजकल कहना बड़ा ज़रूरी होता है। आई डोंट थिंक देयर नेसेसरी। तो इकॉनमी ही हमारा मसला है, इकॉनमी पर ही बात होगी और कॉम्पिटेंसी देखी जाएगी। इंटीरियर मिनिस्ट्री का क्या काम है? सड़कें बनाना। यही प्रॉब्लम है ना, द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब डज नॉट एग्जिस्ट। सो ये पार्टी में हमने बड़ा फोकस किया है। जैसे मैंने आपको कहा, आई एम श्योर कि इक़्तिदार के पास अभी आ गया होगा, वील शेयर इट विद यू। आई वुड वांट कि इस्लामाबाद में जब हम आप हमारी स्ट्रक्चर जो कोर कमेटी तो नहीं कहना चाहिए इसको बिकॉज इट्स अ डेंजरस वर्ड, लेकिन हमारी जो सेंट्रल जिन्होंने मैनिफेस्टो पे काम किया है, जो हमारे फेसेस हैं, वो आपको खुद ये इंट्रोड्यूस करके बताएं। बट द मैनिफेस्टो इज़ इकोनॉमी ड्रिवन, द मैनिफेस्टो इज़ रिपब्लिक ड्रिवन, द मैनिफेस्टो एंड द स्ट्रक्चर ऑफ द पार्टी इज़ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंस्टिट्यूएंसीज। तो आपको कोई सिर्फ टिकटॉक फेम या सेलेब फेम नहीं मिलेंगे, आपको फ्रेश फेसेस दिखाई देंगे। आप उनकी सीवीज़ जब देखेंगे, 10-10 साल के उन्होंने
उस सेक्टर में काम किया हुआ है, ऐसे यंगस्टर्स हैं जो कि कमिटेड हैं टू दोज इश्यूज दैट आर की टू माय मिशन, फॉर एग्जांपल चाइल्ड प्रोटेक्शन, चाइल्ड लेबर, बेगिंग। फिर जो एक परसिक्यूशन हो रही है कुछ सेक्ट्स की भी और कुछ तबकात की भी, सिंध में एक बहुत मेजर मसला है, उनके ऊपर यू विल बी वेरी प्लीज टू सी दोज फेसेस एंड यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि हमने किस तरह से उनका सिलेक्शन किया है। इसी तरह वी विल बी कैंपेनिंग एंड एडवोकेटिंग for changes even at bar association levels, judiciary levels, क्योंकि I don't want कि आज एक पार्टी को जो सपोर्ट कर रहा है और कल दूसरी पार्टी को जो सपोर्ट कर रहा है, CV बहुत इम्प्रेसिव एक इंडिकेशन होती है कि पिछले 20 साल ये बंदा क्या करता रहा है। आज जितनी प्रॉब्लम्स आपको नज़र आ रही हैं, चाहे वो मीडिया में नज़र आ रही हैं या आपको किसी और इदारे में नज़र आ रही हैं या आपको पार्लियामेंट में नज़र आ रही हैं, आप जाके देख लें 20-30 साल पहले वो क्या कह रहे थे, कहाँ खड़े थे। ये एक रविश होती है। अच्छा मैडम, ये बता दीजिएगा आप माशाल्लाह सियासी कुछ बातें हैं जो कि इस वजह से उनका जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन आपको मैं ये इंडिकेशन दे सकती हूँ कि एक ट्रू PTI भी है। एक तो है ना जो कि आजकल आपको एक मीडिया पे एक सर्कस नज़र आ रहा है। जहाँ कहीं भी मैं गई हूँ, शायद वो कैमरा के सामने अभी ना आना चाहें, लेकिन कुछ हल्के कुछ लोगों के जेन्युइनली बनते हैं। उनको अब पैराशूटर्स जो आ गए हैं वकला बरादरी से भी, उन्होंने डिसलॉज किया है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी एक्चुअल पॉलिटिकल स्ट्रगल है। तो मेरे नज़दीक ये कोई बात, कोई मुमाने तो बड़ी दूर की बात है। मेरा ख्याल है बहुत जगह पे मुझे वेलकम ऐसे लोगों ने किया है जो कि आप समझें कि मेरे शायद मुझसे इख्तलाफ रखते हों, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और हैं। और मैंने उनको जाके कुछ लोगों को प्राइवेटली मुबारक भी दी है। ये हल्का पहले भी उनका बनता था, अब किसी और वजह से उनको मिल गया है, लेकिन उनकी एक जायज़ हक़ भी था। ये भी वजह है कि कुछ चेहरे आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र आएंगे, लेकिन ये वो नहीं है जो कि पार्टियां बदलते रहे। ये वो हैं जिनको PTI ने भी या PMLN ने भी या किसी और जमात ने भी नज़रअंदाज किया, और इसलिए नज़रअंदाज किया क्योंकि वो जेन्युइन थे और वो जेन्युइन हैं। और मैं समझती हूँ कि अगर एक शख्स की ज़मानत की बात करते किसी की ज़बानें नहीं थकती, तो अगर कुछ लोग पार्लियामेंट में बैठ सकते हैं, वॉशिंग मशीन में से धुल के आ सकते हैं, तो आम जो सपोर्टर या वोटर है जो कि मासूम है और वरगलाया गया है या इस्तेमाल हो गया है, कुछ तो ऐसे लोग हैं जिनके ट्विटर अकाउंट्स उनकी नॉलेज में नहीं था, इस्तेमाल हुए हैं। तो मैं तो अच्छाई लोगों की, आपको मैंने कहा, याद रखती हूँ, बुराई याद नहीं रखती। मैं लोगों की मजबूरियाँ भी समझती हूँ, एंड आई थिंक इट इज़ अनफेयर कि लोगों की जो जिद्दोजहद रही है, जो लोग पुलिस रिकॉर्ड्स अपने बना के बैठ गए हैं, उनके लिए उन्हीं की पार्टी जिद्दोजहद नहीं कर रही, मेरे लिए कोई फ़र्क नहीं है। व्हाट इज़ अनफेयर इज़ अनफेयर। और मेरा ख्याल है कि अगर इतने वरगलाने वाले बैठ गए हैं पार्लियामेंट में, तो कोई तंदूर चलाने वाला या कोई बच्ची जो कि शायद जेन्युइन चेंज मांगती थी, अगर उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड बन गया है, उसकी ज़मानत बनती है।